हम लोग पहुंच चुके हैं गोवर्धन और यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाएगी, तो हम लोग रिक्शा करके जाएंगे यहाँ से आगे। मैं तो सो गया था, लेकिन अभी तो गाड़ियाँ लगी हैं, तो रिक्शे में बैठ जाते हैं। अब यहाँ से शुरू होगा परिक्रमा। ये नींद से उठ के आए गाड़ी में से और तो पता गाड़ी में बैठती तो मुंह खोल के सोता है आ करके। लॉन्ग भी डाली गली सब है, सब गली का नाम है। हाँ ये भी पर आएंगे। बारिश आ सकती है। हम लोग नंदगांव से आ रहे हैं, वहाँ बारिश आ रही है। यहाँ पे बहुत गान गाती है, हमें छोड़ दिया पूरा। हम आते रहेंगे यहाँ पर। अरे हमने तो रोया था, ऐसी बात नहीं, तुम्हारा गाना सुन के हमें इतना अच्छा लगा। हम आते रहेंगे। तो पहले बार आना, फिर राधे करके जाना। हाँ बिल्कुल। मुझे दे दो। इस कुएं से 500 साल पहले श्री गिरिराज जी के सपना बने पर उनकी राधे राधे। जब भगवान जो हैं यहाँ पे, आप जानते हैं श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था, उसके बाद उनको बचपन से ही अलग अलग राक्षसों का उनके ऊपर कोशिश हो रही थी, उनको कंस के द्वारा जो भेजे गए थे ख़त्म करने की। और कंस को जो वो मिला था, भविष्यवाणी हुई थी जिसमें कि 8वां जो पुत्र है देवकी का, वो उनका वध करेगा। तो जब ये भविष्यवाणी उसने सुनी, उसके बाद से वो पूरी तरह से चिंता कुल हो गया और उसने पहले तो उनको जेल में डाल दिया और उसके बाद फिर जैसे जैसे एक एक बच्चे देवकी के पैदा होते गए, उनका वो संहार करता गया। फाइनली जब 8वां पुत्र हुआ तो हम वो यहाँ पर आ गए और उसके बाद फिर उनको बचपन से ही मतलब अलग अलग दानव परेशान करने लगे। तो एक उसमें से दानव था जो कि एक बैल के रूप में था। वो जब दानव था तो उसकी जो है हत्या, मतलब सभी दानवों का जब कृष्ण जी ने मारा तो उसकी जब दानव की जब हत्या की, तो उसके बाद फिर उनको वृंदावन वासियों ने बोला कि आपको यहाँ पे एक अपने लिए कुंड बनाना है और इसके लिए वहाँ पे मतलब सभी जो 7 पवित्र नदियाँ हैं उनका स्नान करना है, तब जाके आपको आपके जो पाप हैं वो धुलेंगे, ऐसा बोला गया। तो ये वाला जो है, ऐसे ही वृंदावन में अभी ये जो गोवर्धन है, कई सारे यहाँ पे हैं। हम आगे एक जाएंगे तो वहाँ पे प्लेस का नाम है मानसी गंगा, तो वहाँ पे ये हुआ। तो
सातों नदियों को बुला लिया और उसके बाद फिर वो वहाँ पे स्नान करने लगे। तो जब कृष्ण जी ऐसा स्नान कर रहे थे तो राधा रानी और उनके जो सखियाँ थी वो भी चाहती थी कि हम भी हमारे पास भी ऐसा कुंड हो। वो लोग कृष्ण ने तो अपने बांसुरी से बुलाया और सारी की सारी नदियाँ आ गई। बट जब राधा रानी और उनकी सखियाँ सब फावड़ा लेके कोशिश कर रहे हैं, खोद रहे हैं कुंड ना कि यहाँ पे पानी भर जाएगा और यहाँ पे वो बनेगा ऐसा कुंड, तो तब उस टाइम में कृष्ण जी ने उनकी मेहनत पे देखते हुए अपनी इसी बांसुरी से कहा ये जो पानी मेरे कुंड में है, श्याम कुंड में, वही राधा कुंड में होता है। और उन्होंने वरदान दिया कि आप सब लोग मेरी सबसे प्रिय भक्त हो, जो भी यहाँ पे स्नान कर बिना किए गया उसका ये परिक्रमा अधूरा रहे। तो ये सबसे प्रमुख स्थान है राधा कुंड। अद्वते ब्राह्मणे श्वेते ताराकल्पे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्या 2078 संवत्सरे भाद्रमासे कृष्णपक्षे दशमी तिथि बुधवासरे ओम तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावन। श्री राधे, जय जय श्री राधे। इधर चलते फिरते कुछ लोग पहचान रहे हैं और ऐसे बोले अरे ये तो वही लड़की है ना जो फेसबुक पे आती है, यूट्यूब पे आती है, जिसके भजन होते हैं। वाह। अभी हम लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जो कुंड हमने देखा राधा कुंड और श्याम कुंड, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ से नहीं जा सकते, जो मतलब कुंड के ही साइड से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं, तो हम लोग को इधर लंबा रास्ता लेना पड़ता है। मेरे बाल देखिए कैसे हो रखे हैं, एकदम बंदर जैसे। तो अभी हम आ गए हैं कुसुम सरोवर में, चलते हैं और देखते हैं क्या है। आपको मालूम है कि यहाँ आकर के लोग स्नान करते भी है, ये सरोवर जो है, और साथ में आसपास बहुत सारे ऐसे फूलों की वाटिकाएं थी, जो भी यहाँ पे जैसे राधा रानी या उनकी जो सखियाँ थी वो फूलों को कलेक्ट करके डर लग रहा है। बात है, आ जाओ। अरे मम्मी आ जाओ। आइए कोई बात नहीं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मैं लेके आता हूँ। जगह है वैसे।
हम सब यहाँ बैठे हैं और मम्मी को देखिए मम्मी को डर लग रहा है यहाँ तक खाने में। अलग ही आनंद आ रहा है यहाँ पर बैठे बैठे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और पापा से पूछते हैं। पापा आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर, मन पर है ना, सेम है। मैंने इतना सारा तुलसी का माला ले लिया अलग अलग पैटर्न में, बहुत सारा क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वैरायटी में थे, तो मैंने बहुत सारे तुलसी के माला ले लिए हैं। और चलिए कुछ फोटोज खींचते हैं यहाँ पर। ये बहुत पुराना ऐसा मंदिर है। खेल रहा है वो। मम्मी कितना सुंदर है। इधर देखियो एक बार। मम्मी आप भी जाना दीदी के पास। अच्छा बीच में 0 पॉइंट। ये तो हम लोग पहुंच चुके हैं कुसुम मंदिर में। और कितना सुंदर है सब कुछ, देखो। गदा है, यहाँ पे पुष्प है। तो अभी ना मैं कुसुम मंदिर में हूँ और यहाँ पे मैं 2-4 डॉगी से खेल भी लिया हूँ थोड़ी देर तक। और ठीक है, और यहाँ पे बलराम जी का पाँव का चिन्ह है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चल लेते हैं। फोटो खींचो। मेरा भी ले ले फोटो प्लीज। बैठ कैसे पाएगी यहाँ पे? तो मैं यहीं पर खड़ी हो रही, यहीं से ले ले। जल्दी जल्दी खींच। हमेशा अरे खुद तो कुछ मेहनत कर ले भाई। उठा थोड़ा सा और उठा। अरे आप करा ले फोटो शूट। अरे यार फोटो खींच रहे हैं। मम्मी पैर पकड़ के। अच्छा स्टेयर्स तो परेशान हो रही हो। यहाँ पे सिर्फ तोता ही तोता है, नहीं ला कोई और पक्षी होगा। हाय दीदी। हेलो। बढ़िया, राधे राधे। पूजन की सामग्री मंदिर के अंदर ही मिल रही है। अभी भाषा अब हम परिक्रमा करेंगे यहाँ पर। ये है गंगा जी और यहाँ हमने दर्शन कर लिए हैं। हरे कृष्ण।
और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन अभी हमको ऊपर बंदर लड़ाई कर रहे हैं। माय गॉड, हम लोग यहीं से छू करके प्रणाम कर लेंगे। चलिए जय। देखिए हम पहाड़ पे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं श्री राधा रानी मंदिर बरसाना। चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं। तो हम दोपहर के समय पे आने वाले थे, लेकिन यहाँ पे बोले कि बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। उतना भीड़ नहीं है, लेकिन टेम्पल के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो चलते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। हम पहली बार है हमारा ये तो।